हाँ जी, देखिए बेटा, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बेसिक कंसेप्ट्स किए थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने रिकॉल किया था, उसका रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर रिकॉल की थी। ठीक है, तो अभी जो है हम आज स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर तो आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन्होंने कुछ रिलेशंस दिए हैं और बोला गया है बताओ ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने सेट दिया है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 14 और जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो है R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताने के लिए कि रिलेशन कौन सा है, रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने दो यहाँ पर एरो डायग्राम्स के हिसाब से बना लेते हैं। ये x है, ये y इज इक्वल टू 3x, ये है ना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, जब x1 होगा तो y कितना हो जाएगा 3, x2 y 6, x3 y 9, x4 y 12, x5 y 15। लेकिन ये नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 14 तक हैं, 15 वाला नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ जाएगा 1 3 2 6 3 9 4 12। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन लिख दिया। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू 14 14 तक होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, 1 3 है, देखो 3 1 है, नहीं है। 2 6 है तो क्या 6 2 है, नहीं है। 3 9 है तो क्या 9 3 है, नहीं है। 4 12 है तो क्या 12 4 है, नहीं है। तो मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। अब अगर ट्रांजिटिविटी की बात करें तो देखो ये 1 3, ठीक है, ए बी बी सी, 1 3 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, 3 9, तो 1 9 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जब आपने प्रूव करना है तो आप सिंपल डेफिनेशंस भी इसकी लिख सकते हो, जैसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर और ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एग्जाम्पल आगे दे सकते हो सेट के रिलेटेड। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट अगर देखें कि सेट वही है हमारा, रिलेशन उसने डिफाइन किया है आर इज द सेट, आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का जिसमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। एक x ले लिया, एक y ले लिया। y क्या है, x प्लस 5 है, और x जो है नेचुरल नंबर लेने हैं हमने। नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने हैं, लेस देन 4। तो लेस देन 4 लेने हैं तो कितने नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3। जब x 1 है तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 6। x 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 7। x 3 है तो 3 प्लस 5 8। तो ये मेरा रिलेशन बन गया 1 6 2 7 3 8। अब यहां से देख लीजिए आप खुद ही, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 6 है, 6 1 नहीं है। 2 7 है, 7 2 नहीं है। 3 8 है, 8 3 नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? हाँ, यस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 6 6 से कोई शुरू नहीं हो रहा, 2 7 7 से कोई शुरू नहीं हो रहा, 3 8 8 से भी कोई शुरू नहीं हो रहा। तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो वो कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब ए बी और बी सी हो। अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो सिर्फ ए बी ही है। देखो ए बी ये अकेला है, ए बी अकेला है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी अकेला है, तो इस केस में हम उसको ट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है दिस इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो रिलेशन आर इन द सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसको डिफाइन किया हुआ है आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या लेना है
कि रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x और a हमें ये दिया हुआ है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब a बिलोंग करता है ना, तो ये x है तो ये भी x ही होना चाहिए। तो 1 डिवाइड करता है 1 को, हाँ, 2 डिवाइड करता है 2 को, यस, 3 डिवाइड करता है 3 को, यस, 4 डिवाइड करता है 4 को, यस, 5 डिवाइड करता है 5 को, यस, 6 डिवाइड करता है 6 को, यस। तो यहाँ पर जो है सारे एलिमेंट्स ए बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर अब हम सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, सिमेट्रिक y इज डिविजिबल बाय x, अगर मैं ले लूं 1 2 बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, तो क्या है, y जो है डिविजिबल है x के, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आ गया 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा लेती हूँ 2 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों जो है वो सेम नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन जो 2 1 की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब अगर मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूं, देखो अगर 1 और 2 की बात कर रही हूं तो 2 डिवाइडेड बाय 1 पॉसिबल है, ठीक है। अब 2 फिर से 2 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आंसर, इसका भी 2 इसका भी 2, तो ये क्या आना चाहिए 1 और 4, तो इसका क्या मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1, ये भी ट्रू है, ठीक है, सेट में है ना, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, y इज डिविजिबल बाय x, इसका क्या मतलब है, y इज डिविजिबल बाय x, जो y है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर 1 2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब 2 उल्टा है ना, y डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो जो डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा ऊपर और जो दूसरा है वो आ जाएगा नीचे, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है, 2 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 2, 2 हमारे सेट में है, यस, ठीक है, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ये डिवाइड कर रहा है ना, 4 डिवाइडेड बाय 2 है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और जो आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 1 ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगर हम इस पार्ट की बात करें, आर इज द सेट, आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं। यहाँ पर रिलेशन हमारा डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा रिफ्लेक्सिव होगा तो ए बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस ए करेंगे तो 0 0 इंटीजर है, यस है, तो बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि 2 इंटीजर्स ले लो आप कोई भी, 5 माइनस 2 ले लो, 5 माइनस 2 का आंसर कितना आएगा 3 इंटीजर है, यस। अगर मैं लेती हूँ 2 माइनस 5 तो कितना आया -3 इज अगेन एन इंटीजर, तो यस, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली अगर हम ट्रांजिटिव इन केसेस में ट्रांजिटिविटी हम कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा आर को, इफ बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली बी माइनस सी बिलोंग करेगा आर को। इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा आर को या इंटीजर्स को, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आप ए बी सी, जैसे इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स का सेट है, तो ए बी सी आप कोई इंटीजर्स भी ले सकते हो, जैसे ए को 1 ले लिया, बी को -2 ले लिया, सी को 3 ले लिया, तो उस कंडीशंस इन इक्वेशंस में भी डाल के आप सेटिस्फाई करवा के चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हाँ, तो ऑब्वियस है बेटा, देखिए ए क्या है 1 2 3, जो रिलेशन है मुझे दिया है 1 2 2 1, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर ट्रांजिटिविटी की बात करूं, 1 2 2 1 तो क्या होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये अब आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी है बहुत, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय, एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मॉड के अंदर -5 है तो मॉड से बाहर जब निकलता है वो भी प्लस होता है, अगर +5 है वो बाहर निकलता है तो वो भी प्लस होता है, तो मॉड का आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 जो हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जो दूसरा सेट है 2 4 इसके जो एलिमेंट्स हैं ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन जब हम ये वाला सेट और ये वाले सेट के एलिमेंट्स लेंगे आपस में वो रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से करते हैं। पहली चीज तो पहला पार्ट जो इसका है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शो करना है। पहले हम वहां तक चलते हैं। उसके लिए क्या दिया है, हमें एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 5। रिलेशन हमें डिफाइन कर दिया गया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन होना चाहिए। इसके लिए हम क्या लेंगे, ए ए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर क्या है इवन, ठीक है, और ये सेट क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लेती हूं मॉड ऑफ ए माइनस ए लिया ना मैंने, यहां पर कुछ भी नंबर ले लिया, ए माइनस ए आएगा मॉड 0, दिस इज इक्वल टू 0 और 0 इवन नंबर है। ठीक है, रिजल्ट ट्रू है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग करेगा आर को। ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी इवन होगा, तो इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए जैसे मेरे पास सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, अगर मैं ए को ले लेती हूँ 2 और बी को ले लेती हूँ 3, ठीक है, ए को ले लेती हूँ 1 और बी को ले लेती हूँ 3, तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी मेरा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इवन। तो अगर ले लूंगी मॉड ऑफ बी माइनस ए तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 2, तो ये भी इवन। तो इसी एग्जाम्पल से मैंने ये प्रूव कर दिया। सिमिलरली जब ट्रांजिटिव की बात आएगी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग करेगा इवन नंबर को। बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी इवन होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए माइनस सी इवन आ जाएगा, तो मतलब ए सी बिलोंग करेगा आर को। इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, बात हो रही है इवन नंबर की। अब उसने बोला था कि जो 1 3 5 जो सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला था, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जो 1 3 5 है इसके एलिमेंट्स को जब मैं आपस में कंडीशन लगाऊंगी, और कंडीशन क्या थी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, जब मैं ये कंडीशन लगाऊंगी तो मेरे पास हमेशा आंसर जो है वो इवन ही आना चाहिए। तो 1 3 5 है, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, 3 माइनस 1 ले लो, क्या आएगा 3 माइनस 1 2 इवन। 1 माइनस 3 ले लो -2 और उस पर मॉड लगाओगे तो 2 फिर इवन। 5 माइनस 3 लेंगे तो मॉड लगा लो, वो भी क्या है 2 इवन। 3 माइनस 5 लगा के मॉड लगा लो, वो भी 2 इवन। तो हर केस में जिस तरीके से भी, जिस मर्जी को ए मानो जिस मर्जी को बी मानो, जब यहाँ पर हम मॉड ऑफ ए माइनस बी की कंडीशन लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो इवन ही आएगा, सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। इसी तरह उसने क्वेश्चन में आगे बोला था कि अगर मैं 2 और 4 लूंगी, इस पे भी मैं अगर अप्लाई करती हूँ, ये दोनों भी रिलेटेड है एक दूसरे के, मतलब या 2 माइनस 4 करूं या 4 माइनस 2 करूं और मॉड से बाहर निकालूं तो मेरा आंसर जो है वो इवन ही आएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पर शो कर दिया। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज उसने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोली है कि लेकिन जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लूंगी, ठीक है, जब इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे अब हम, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरमिंगल करेंगे, मतलब एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका करेंगे, तो ये जो है ये एक दूसरे के रिलेट नहीं होंगे। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे ये है, इसका अगर मैंने लिया 1 माइनस 2 -1, उसको मॉड लगाएंगे तो 1 इवन नहीं है। 2 माइनस 3 इवन नहीं है। 5 माइनस 4 इवन नहीं है। 4 माइनस 3 इवन नहीं है। 4 माइनस 1 इवन नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ये शो कर दिया कि जब हमने इन दोनों को अलग अलग लिया और कंडीशंस लगाई मॉड ऑफ ए माइनस बी की, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, वो रिलेट कर रहे थे एक दूसरे को, इवन नंबर आ रहा था। लेकिन जब हम इन दोनों सेट को इकट्ठे ले लिया और इनके एलिमेंट्स को इंटरमिंगल करके एक के एलिमेंट को ए लिया और एक के बी लिया, ठीक है,
तो इरिस्पेक्टिव किसको ए लेना है किसको बी लेना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कभी भी इवन नहीं आ रहा है। यही चीज इसने क्वेश्चन में बोली थी कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो ये थी आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। थैंक यू।